जाता है कि आज से सैकड़ों वर्ष से भारत में यज्ञ एवं हवन क्रिया अपने इष्ट देव एवं आराध्यों को खुश करने तथा अपने आने वाले संकटों को दूर करने के लिए किया जाता रहा है। अध्यात्म में हवन का स्थान सर्वोपरि रहा है। आज के इस भौतिकवाद के समय जहां मानव अपने निजी स्वार्थ में लीन है और अपने स्वार्थ की खातिर वह कई ऐसे कर्म करता है जिसका अंत उसे अंधकार की ओर ले जाता है तथा वह कई बीमारियों व आर्थिक संकटों में अपने आप को घिरा पाता है। क्या ऐसी परिस्थिति में मार्ग नजर आता है? दिल्ली में पांडव नगर के अंदर बिहार के स्वामी रुद्रानंद जी कुछ समय से आए हुए हैं और अपने चमत्कारों से लोगों का भला कर रहे हैं और वो भी निशुल्क मात्र हवन क्रिया द्वारा। यह मानना है कुछ लोगों का, क्या ऐसा होना संभव है? स्वामी रुद्रानंद जी के यहाँ। हमारा नाम गायत्री सिन्हा है। हमारे पति का नाम केपी श्रीमान केपी सिन्हा है। वो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर में डिप्टी जनरल मैनेजर होकर अभी रिटायर हुए। 6 साल हो गया रिटायर हुए हुए। अब उनको बीमारी ये हो गई थी, लकवा हो गया था। तो लकवा हुए आज करीब 9 साल तो हो ही गए। तो उसके बाद इनके बारे में मुझे पता चला कि हैं दवा तो चल ही रही है, लेकिन वो ऐसे थे कि बिल्कुल बिस्तर पे थे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो धीरे धीरे थोड़ा तो ठीक हुए, लेकिन इनके बारे में मुझे पता चला तो मैं जयपुर में इनको खबर दे के बुलाई कि अगर आप आ सकते हैं, क्यों मैं तो उनको लेके आने की परिस्थिति में नहीं हूँ, अगर आप आ सकते हैं। ये बेचारे ने मेरे ऊपर दया कर दिया और आ गए। आके हवन किया हमारे घर में। बोले कि हवन करो, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं जानता नहीं हूँ, मैं बस हवन करना जानता हूँ। तो हवन किए मेरे घर में, खुद उन्होंने बैठ के हवन किया, नहा धो के धोती पहना और बोला मैं करूँगा। जो आदमी उठ नहीं सकता था तो मैं उठूंगा। अब पता नहीं कुछ मंत्र ये बोले होंगे जिससे कि वो उठ गए। तो बैठ के फिर हवन किए, हवन करके अभी ठीक है। यहाँ पहुँचकर हमने देखा कि स्वामी जी के यहाँ एक हवन चल रहा है और कुछ लोग बैठे हुए हैं और हवन में आहुति दे रहे हैं। हम एक कोने में खड़े होकर इन सब क्रिया को अपने कैमरे में कैद करने लगे। मैं बाबा के संपर्क में आज से 8 महीने पहले आया था। मेरी कुछ आर्थिक परेशानियां थी और कुछ उन्हीं के कारण मेरे को मानसिक परेशानियां थी, जो कि स्वाभाविक है। बट बाबा के संपर्क में आने के बाद मेरी सारी परेशानियां आज की डेट में दूर होती जा रही हैं और मज़े में हूँ मैं। मेरी चेहरे की हंसी ये बताती है। बाबा के बारे में कहना है तो ये कहूँगा कि बाबा सिर्फ बोलते हैं प्रभु में रमे रहो। बाबा किसी चीज़ के इच्छुक नहीं है, ना कोई दान ना कुछ। तो हम भी बाबा की सेवा में रमे हुए हैं और बाबा हमें प्रभु की सेवा में रमा रहे हैं। प्रसीदा प्रसीदा श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। 17 सेक्टर से इंजीनियरिंग कॉलेज के पास से। तो मैं बहुत ही परेशान थी। मेरे बचपन से क्या, जब से होश हुआ है तब से हमें हमेशा ऐसे होते रहता था। तो मैं बाबा के पास से आई तो मेरा बहुत ही निवारण हो गया। यहाँ पे मुझे बहुत ही शांति मिली और प्लस हमारे घर का सुख सब कुछ अच्छा हुआ। हमारे हस्बैंड के उसमें चोरी हो गई थी, तो हमारे बाबा के पास आए और इनको बोले और इनकी वजह से हमारे सब कुछ कर्ज वगैरह महाजन बहुत हो गया था, तो सारा टूट गया। बहुत ही हम लोग को हमें परेशानी होती थी। और इनके जब मैं साधना कर रही थी तो अचानक उनको माता काली जो है सामने आकर के स्पष्ट खड़ी हो गई। मैंने देखा और 1 सेकंड के लिए बिल्कुल मैं तो थोड़ा डर तो गई, पर हाथ जोड़कर उनको फिर मैंने स्मरण किया। फिर मैंने बाबा को बताया। तो इसी तरह से हमें बहुत ही अच्छा हुआ। जब से यहाँ पे आई हूँ मैं बहुत ही कुछ में रोते हुए आई थी बिल्कुल कि बाबा मेरा क्या होगा हमारा। तो अब लगता है कि स्वामी जी से कि वो किस प्रकार समाज की सेवा कर रहे हैं तथा लोगों का भला कब से कर रहे हैं और किस क्रिया द्वारा। इस साधनात्मक जीवन में गुरु कृपा से 18 साल से मैं हूँ और इन 18 सालों में के बीच में 6 साल हमारा साधना और तपस्या का कार्यक्रम चला और 12 साल हो गया हमारा कल्याण करते हुए। अपने आप को गुरु कृपा से चैतन्य करके हवन की अग्नि की चैतन्यता प्राप्त करते हुए हवन के द्वारा किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए
परमात्मा ने हमें हमारे शरीर को चुना है। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे शरीर को परमात्मा स्वीकार किया है मानव कल्याण के लिए। ये मेरा सौभाग्य है और एकदम निस्वार्थ सेवा, कहीं कोई छल कपट की बात नहीं है, एकदम निस्वार्थ सेवा मानव कल्याण में कर रहा हूं। इन 10 सालों में, कम से कम 12 सालों में 50-60 परिवार का समस्याओं का निदान किया है। कैंसर भी हमने ठीक किया है प्रमाण के साथ। हेपेटाइटिस बी तो चुटकी में भभूत देता था और ठीक हो जाया करता है। अनेकों बीमारियां हमने ठीक किया है। जयपुर में भी बहुत बड़ा बीमारी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जयपुर के डिप्टी डायरेक्टर थे, रिटायर वहाँ से रिटायर किए हैं। उनका भी काफ़ी तबीयत खराब थी, उनको भी प्रभु कृपा से ठीक हुआ है। हम तो कुछ करते नहीं हैं, जो भी करते हैं साक्षात परमात्मा करते हैं। हम हवन आयोजन करके आप लोगों के माध्यम से जो भी हमारे पास समस्या लेके आते हैं, मैं उनको इतना ही कहता हूं कि अगर हवन की जरूरत रही तो अगले को ये कहता हूं कि आप हवन का आयोजन करें और हवन के माध्यम से पूरे स्थान का चुनाव करके, चाहे सिद्ध स्थान, चाहे मंदिर, चाहे कहीं भी स्थान पे, या नहीं हो तो अपने जहां मैं टिका हुआ हूं किसी भी स्थान में जाकर के हवन करके उनकी समस्याओं का निदान करता हूं हवन के माध्यम से। और हवन के माध्यम से जो भभूत तैयार होता है हमारे यहाँ, उस भभूत के माध्यम से कई प्रकार का बीमारी, भूत प्रेत बाधा, लोगों के जीवन में अनेकों प्रकार की कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं। जिन लोगों की भी जो समस्या हो, परमात्मा हमें ऐसा आशीर्वाद दिया है कि इन 12 सालों में आज तक